मेरे प्रिय स्टूडेंट्स और सभी शिक्षक भाई, कल ही हरियाणा बोर्ड ने क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट अपलोड किया। उस क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट को मैंने रीड किया। पहली बात कि यहाँ पर ये 2.5 घंटे का पेपर होगा। ये मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ। ये सेशन है 2020-21। मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। मोटी बात यह है कि हरियाणा बोर्ड ने इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ दिए हैं। पहली बात कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि सॉलिड स्टेट में से इसको देखा जाए, सॉलिड स्टेट से 4 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के आएंगे, सॉल्यूशन से 4 क्वेश्चंस 6 मार्क्स के आएंगे। इस तरीके से टोटल दिया हुआ है। आप सबों को पता है कि 3 चैप्टर तो कंप्लीटली रिड्यूस कर दिया गया है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, नंबर 2 में पॉलीमर और नंबर 3 में जनरल प्रिंसिपल, जो 6th यूनिट हुआ करता था। तो पहले 16 यूनिट हुआ करता था, उसमें से 3 यूनिट को रिड्यूस कर दिया गया है, 13 यूनिट्स रह गए। और इस 13 यूनिट्स में से भी जैसे सॉलिड में यह केमिकल काइनेटिक्स है, यह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इन सबों में भी थोड़े थोड़े टॉपिक को कम किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर यह नहीं दिया गया है कि किस चैप्टर से कितने नंबर के किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों की सुविधा के लिए एक गेस किया है कि क्या हो सकता है। जो 35 क्वेश्चंस MCQ के या 1 मार्क के आएंगे, वो किस किस चैप्टर से आ सकते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन किस चैप्टर से आ सकते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन किस चैप्टर से आ सकते हैं और 5 मार्क्स के क्वेश्चन किस चैप्टर से आ सकते हैं। ये बोर्ड ने ऐसा कोई अपने को गाइडलाइन नहीं दिया है, लेकिन मैं यहाँ पर जो इतने सालों से टीच कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए जो मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक बात यहाँ पर जान लीजिए, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो, 2021 में जो भी पेपर होना है, ये पेपर बिल्कुल आसान होना है। किसी भी स्टूडेंट्स को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये खास याद रखिएगा। क्योंकि पता है कि इस लॉकडाउन में पढ़ाई तो हुई नहीं है, और यदि हुई है तो वो 2 ही तरीका था, या तो सेल्फ स्टडी या तो फिर ऑनलाइन। आपको पता है कि जब टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते थे इससे पहले, तब भी बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हुआ करते थे जो कि नहीं पढ़ना चाहते थे, लेकिन क्लास में जाने की वजह से कुछ न कुछ वो सीख ही लेते थे। क्योंकि बार बार टेस्ट सीरीज, बार बार क्वेश्चन दिया जाना, यानी कि जो भी हो, इस तरीके से तैयारी होती थी। लेकिन इस साल 10% बच्चे ही मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से स्टडी कर पाए होंगे, जिसे कि सेल्फ स्टडी कहते हैं, और 90% बच्चे तो मुझे लगता है कि उतने अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर पाए होंगे। तो इन सबों को ध्यान में रखते हुए ये तो श्योर हो गया कि क्वेश्चन पेपर बहुत हार्ड नहीं होंगे, बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर आधारित होने चाहिए। तो मैं बात कर रहा था कि मैंने यहाँ पर जो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ये तैयार किया है कि सॉलिड चैप्टर में से 3 क्वेश्चन 1 नंबर के और 1 क्वेश्चन 2 नंबर के। ध्यान से सुन लीजिए। सॉल्यूशन वाले चैप्टर से टोटल 4 क्वेश्चंस आने हैं। तो 2 क्वेश्चंस आएंगे आपका 1 नंबर का, और 2 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के।
आप इसको मैच करते चलिएगा कि जो यहाँ पर मैंने लिखा है, जैसे 2 + 2 ये 4 हो गया, और यदि मार्क्स की बात करें तो 2 2 जा 4, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 मार्क्स ये बने, और 2 × 1 तो 2 मार्क्स ये बने, टोटल 6 मार्क्स बन जाते हैं। तो इस चीज को मैंने ध्यान में रखा है कि क्वेश्चन नंबर और उसके मार्क्स आपस में मैच होने चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से जो आप तैयारी करेंगे, 2 नंबर के एक एक नंबर वाले क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है कि कोई न्यूमेरिकल दे दिया जाए, और वो न्यूमेरिकल किस तरीके का होगा वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 क्वेश्चंस एक एक नंबर का कहा, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का। अब ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन है वो किस टाइप का आ सकता है। ठीक उसी तरीके से केमिकल काइनेटिक्स, पहले क्या होता था कि केमिकल काइनेटिक्स में 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या आर्हेनियस इक्वेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे। लेकिन इस बार उम्मीद है, अब चूंकि इसमें से 3 क्वेश्चन एक एक नंबर के आने हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर के, तो अब इसमें बड़े क्वेश्चन तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि यदि इसमें 3 नंबर के क्वेश्चन आते तब तो 0 ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर ये डायरेक्ट डेरिवेशन पूछा जा सकता था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस साल डेरिवेशन पूछा जाएगा इस चैप्टर से। हाँ, इसमें आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, रेट कांस्टेंट, ये छोटे छोटे डेफिनेशंस पूछे जा सकते हैं। यह बिल्कुल छोटा सा न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है। यह नर्स्ट इक्वेशन लिखने के लिए कहा जा सकता है कि कोई एक इक्वेशन दे दिया, नर्स्ट इक्वेशन लिखने के लिए कहा जा सकता है, या डेल्टा जी नॉट या सेल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस की अच्छी तैयारी कर लेंगे। मैं लास्ट में दूसरे वीडियो में एक मॉडल पेपर भी अपलोड करूंगा जो कि मैं खुद बनाऊंगा। अब देखिएगा, लगभग यदि ये मेरा गेस सही रहा तो 70 मार्क्स में से 60 मार्क्स यू के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप लोग भी एनालिसिस करेंगे यदि आप टीचर हैं तो। अब सरफेस केमिस्ट्री, क्योंकि जनरल प्रिंसिपल तो रिमूव कर दिया गया, रिड्यूस हो गया है, तो सरफेस केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन एक एक नंबर के और एक क्वेश्चन यहां पर 3 नंबर के, तो टोटल क्वेश्चन तो 3 बन गए और मार्क्स यहां पर हो गए 5। अब पी ब्लॉक से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के बनते हैं और 2 क्वेश्चन छोटे छोटे, क्योंकि टोटल यहां से 3 ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं और 7 मार्क्स के। तो मेरे हिसाब से यही बन रहा है कि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो जाए और एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन हो जाए, तो 5 + 2 7 मार्क्स बन जाते हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पर 3। यदि बोर्ड ने जो फॉर्मेट जारी किया है इसी फॉर्मेट के हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनाया तो जो मैंने गेस किया है यही रहने वाला है। डी ब्लॉक से 3 क्वेश्चन एक एक नंबर के और एक क्वेश्चन 3 नंबर के। देखिए, डी ब्लॉक में कुछ पोर्शन कटवा दिया गया है, जैसे KMnO4 का प्रिपरेशन पहले आया करता था, K2Cr2O7 का प्रिपरेशन, या उसके केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह आया करते थे। तो इस बार वो नहीं आएंगे क्योंकि वो रिड्यूस हो चुका है। पहले इससे क्या होता था कि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स के आते थे, लेकिन चूंकि इस बार उसको रिड्यूस कर दिया गया है तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर 5 मार्क्स के नहीं दिए जाएंगे, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं और MCQ, क्योंकि टोटल 35 MCQ आने हैं। तो जिस तरीके से कि आप कंपटीशन में MCQ की तैयारी करते हैं, तो देखिए सभी क्वेश्चंस तो MCQ के नहीं होंगे, 1 नंबर के जरूर होंगे, लेकिन सभी क्वेश्चंस MCQ के नहीं होंगे, इस बात की गांठ बांध लीजिए।
हाँ, कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस इनकम्प्लीट रिएक्शन हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस के रिएक्शन दिया गया हो और वहां पर रीएजेंट्स या नेम रिएक्शंस के नाम पूछे जा सकते हैं। और जैसे कि सीबीएसई बोर्ड में जनरली अभी मैं देख रहा हूँ कि ये सीबीएसई बोर्ड को ही फॉलो कर रहा है, तो मे बी की एसर्शंस एंड रीजन्स टाइप्स के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग उसकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे। अब यहां पर आप देख लीजिए, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसमें से सब के सब यहां पर एक एक नंबर के आने वाले हैं, क्योंकि यहां पर 5 क्वेश्चंस बोल रहा है और 5 मार्क्स बोल रहा है। यदि एक भी क्वेश्चन 2 नंबर का आ जाता है तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 नहीं पूरे हो पाएंगे। तो यदि टोटल 5 ही क्वेश्चन आने हैं और 5 नंबर के आने, तो वो एक एक नंबर का ही बनता है। तो इसलिए आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से एक एक नंबर के क्वेश्चंस की ज्यादा प्रैक्टिस करें। अब हाइलो एल्केन्स एंड आयरन्स है, इसमें से केवल 3 क्वेश्चंस आने हैं और वो 5 मार्क्स के आने हैं। तो एक क्वेश्चन आ जाएगा यहां पर 3 नंबर के और 2 क्वेश्चन यहां पर आ जाएंगे एक एक नंबर के। अब बात करते हैं हम लोग यहां पर एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अब एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इससे टोटल 4 क्वेश्चंस आने हैं और 6 मार्क्स के आएंगे। तो एक क्वेश्चन यहां पर 3 नंबर के और 3 क्वेश्चन एक एक नंबर के, तब 3 + 3 6 बनते हैं, 6 मार्क्स। और एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर जो 7 मार्क्स के आने हैं, तो एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका 5 मार्क्स के और 2 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के। टोटल 3 क्वेश्चन ही आने हैं और 7 मार्क्स हैं। तो यहां पर आप ये सोच सकते हैं कि इसमें हो सकता है कि आपको 2 पार्ट में, यानी कि जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है इसके 2 पार्ट कर दें, ए एंड बी कर दें। और इसमें आपको ये भी हो सकता है कि एक पार्ट में आपको मैकेनिज्म पूछ दे, दूसरे पार्ट में कन्वर्जन पूछ दे। तो इस तरीके से हो सकता है। और यहां पर जो एमाइंस एंड डाइजोनियम सॉल्ट है, देखिए डाइजोनियम सॉल्ट को तो रिड्यूस कर दिया गया है, इस चैप्टर का नाम है एमाइंस एंड डाइजोनियम सॉल्ट। तो मैंने नाम तो वो लिखे हैं, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एमाइन से ही रिलेटेड, डाइजोनियम सॉल्ट से रिलेटेड नहीं पूछे जाएंगे। और चूंकि इसमें से 3 ही क्वेश्चन आने हैं और 5 मार्क्स के आने हैं, तो 2 क्वेश्चन आ जाएंगे 2 मार्क्स, 2 नंबर के, सॉरी एक एक नंबर के, और एक क्वेश्चन यहां पर 2 नंबर के होंगे। और बायोमोलिकल्स में से भी आप एमसीक्यू की ही तैयारी करेंगे, क्योंकि 4 क्वेश्चंस आने हैं और 4 मार्क्स के आने हैं। तो वो तो बनता है कि एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए कि टोटल 35 क्वेश्चंस बन जाते हैं एक एक नंबर के, 5 क्वेश्चंस बनते हैं 2 नंबर के, 5 क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं 3 नंबर के, और टोटल 2 क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं 5 मार्क्स के। यहां पर मैंने थोड़ा आपके हिंट्स में दिया है कि सॉलिड में से आप क्या तैयारी करें। तो जितने भी डिफेक्ट्स हैं उसको आप डिटेल से पढ़ लें, क्योंकि इसी से एमसीक्यू निकलेंगे या छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। रेडियस रेशियो का स्टडी कर लें, इंपेरिकल फॉर्मूला बनाने का तरीका सीख लें, टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम सीख लें, याद रख लें। सॉल्यूशन वाले चैप्टर में से इसको मैं बड़ा कर देता हूं। ये जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, इस चैप्टर में से जितने भी डेफिनेशंस हैं ये सब तैयार करें, और इसमें से एक न्यूमेरिकल, खास करके कौन सा, तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर है, बिल्कुल सिंपल सा, क्योंकि 2 नंबर के इसमें से यही न्यूमेरिकल ही पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स्ट इक्वेशन, फ्री गिब्स एनर्जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं, वो डेफिनेशंस आप तैयार कर लेंगे। और यूनिट्स वगैरह, यूनिट्स की भी तैयारी आप जरूर रखेंगे।
जैसे कि मान लीजिए कि यूनिट्स इस तरीके से पूछा जा सकता है, रजिस्टिविटी का यूनिट, रेजिस्टेंस का यूनिट, कंडक्टेंस का यूनिट, मोलर कंडक्टेंस का यूनिट, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स कि केमिकल काइनेटिक्स में क्या पूछा जा सकता है। तो जो केमिकल काइनेटिक्स है, केमिकल काइनेटिक्स में आप एक चीज याद रखिए, जो रेट कांस्टेंट के यूनिट्स होते हैं जो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है, भाई जीरो ऑर्डर के लिए अलग होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग होता है, सेकंड ऑर्डर के लिए अलग होता है। एक क्वेश्चन इसमें से श्योर शॉर्ट है। उसके बाद इस यूनिट के अंदर जितने भी फॉर्मूलाज हैं, भाई फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ के लिए क्या फॉर्मूला है, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का क्या फॉर्मूला है, यदि 30% रिएक्शन होता है फर्स्ट ऑर्डर में, इस तरीके से जो है इसकी आप तैयारी करेंगे और इस तरीके की एक न्यूमेरिकल की भी तैयारी कर लेंगे, क्योंकि 2 नंबर के इसमें से मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल पूछे जाने चाहिए। सरफेस केमिस्ट्री में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सरफेस केमिस्ट्री है, सरफेस केमिस्ट्री में क्या है कि जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के प्रोसेस हैं, प्रॉपर्टीज हैं, ये इसके अंदर जितने भी डेफिनेशंस हैं, यह हो सकता है कि 1-2 डिफरेंसेज भी आपसे पूछ दिए जाए, छोटे छोटे 2-2 डिफरेंसेज करके पूछे जा सकते हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन, लायोफिलिक, लायोफोबिक एक्सेट्रा, इस तरीके का ये इसमें से कोई एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर गेस किया है कि जो सरफेस केमिस्ट्री है इसमें से एक क्वेश्चन तो आपका 3 नंबर का आएगा। अब 3 नंबर में क्या आ सकता है, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन, आइसोथर्म आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे। आपको मेरा ये एनालिसिस कैसा लगा वो जरूर आप बताएंगे। यदि आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, तो मैं आपके लिए एक मॉडल पेपर तैयार करूंगा, और यदि आप स्टूडेंट हैं तो उस मॉडल पेपर की प्रैक्टिस आप जरूर कर लेंगे। और यदि आप टीचर भाई हैं तो आप अपना सुझाव मुझे जरूर बताएंगे। धन्यवाद।